हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सो टुडे स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, और इससे पहले हमने टाइडल एनर्जी डिस्कस किया था। ठीक है, और वेव एनर्जी मैंने कल आपको स्नैप भेज दी थी, तो वेव एनर्जी में उतना कुछ समझाने लायक था नहीं, तो इसलिए मैंने कहा खाली टाइम वेस्ट क्यों करना है उसमें। ठीक है, तो वेव एनर्जी में उतना समझाने लायक कुछ था नहीं। ठीक है, जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, वो ज्यादा आता भी नहीं है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ओशन थर्मल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए, अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द सी इज कॉल्ड ओशन। ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया जो समुद्र का होता है उसको ओशन बोलते हैं, उसको महासागर बोला जाता है। ठीक है, अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी इज कॉल्ड ओशन। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए। ठीक है, द वाटर एट द सरफेस ऑफ एन ओशन गेट्स हीटेड बाय द हीट ऑफ द सन। ठीक है, एंड अटेन अ हाई टेम्परेचर देन कोल्डर वाटर एट डीपर लेवल इन द ओशन। ठीक है, अब जो वाटर होता है सरफेस ऑफ द ओशन पर, मतलब ओशन की ऊपरी सतह पर, महासागर की ऊपरी सतह पर जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। कैसे? बाय द हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी के कारण। और एंड अटेन अ हायर टेम्परेचर, और एक बहुत ही ज्यादा तापमान बढ़ जाता है उस पानी का। किसके कंपैरिजन? कोल्डर वाटर, जो ठंडा पानी होता है समुद्र की, महासागर की गहराइयों में। ठीक है, तो उसके जो कोल्डर वाटर होता है डीपर लेवल इन द ओशन, उसका टेम्परेचर काफी लो होता है। किसके कंपैरिजन? जो वाटर होता है सरफेस ऑफ द ओशन पर। ठीक है, और जाहिर सी बात है समुद्र की ऊपरी सतह पर जो पानी होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा। किसके कंपैरिजन? जो समुद्र में पानी है डीपर लेवल, समुद्र की गहराइयों में। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि द वाटर एट द सरफेस ऑफ एन ओशन गेट हीटेड बाय द हीट ऑफ द सन, क्लियर, एंड अटेन अ हाई टेम्परेचर। जो वाटर होता है ऊपरी सतह पर महासागर की, वो गर्म हो जाता है। कैसे? हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी के कारण। और जो वाटर होता है वो हाई टेम्परेचर गेन करता है। हाई टेम्परेचर क्या करता है? हाई, उस वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, किसके मुकाबले? कोल्डर वाटर, जो ठंडा पानी होता है डीपर लेवल इन द ओशन, जो डीपर लेवल गहराई, समुद्र की गहराइयों के कंपैरिजन। क्लियर? इतना समझ गए? ठीक है, अब देखिए, सो देयर इज ऑलवेज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सरफेस ऑफ ओशन एंड एट डीपर लेवल। तो इसलिए मैंने बताया कि जो टेम्परेचर हाई होता है कहां पर? सरफेस ऑफ द ओशन पर। ठीक है, किसके कंपैरिजन? कोल्डर वाटर, जो डीपर लेवल, ठंडा पानी जो होता है डीपर लेवल ओशन पे, उसके कंपैरिजन हाई होता है। तो ये बात याद रखिए, सो देयर इज ऑलवेज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर। तो हमेशा एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, टेम्परेचर मतलब तापमान क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, किसके बीच में? वाटर जो सरफेस ऑफ द ओशन पे है और वो वाटर जो डीपर लेवल ऑफ द ओशन पर है। ठीक है, तो हमेशा इनके बीच में तापमान का अंतर होता है। ठीक है, और जो सरफेस ऑफ द ओशन होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा। ठीक है, और जो क्या नाम है, डीपर लेवल पर ओशन होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा लो होगा। सो देयर इज ऑलवेज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सरफेस ऑफ ओशन एंड एट डीपर लेवल। तो याद रखिएगा, हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस होता है वाटर का एट द सरफेस ऑफ द ओशन एंड एट द डीपर लेवल। क्लियर? समझ गए? ठीक है, तो इतना समझ गए। तो अब देखिए क्या होता है, द एनर्जी अवेलेबल। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर डिफरेंस, हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस होता है वाटर एट द सरफेस ऑफ द ओशन, जो वाटर सरफेस ऑफ द ओशन पर है, और जो वाटर डीपर लेवल ऑफ द ओशन पर है उस पर हमेशा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ द ओशन एंड एट डीपर लेवल इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी। और इस डिफरेंस की वजह से, ठीक है, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, इस टेम्परेचर जो वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस है किसके बीच में? सरफेस ऑफ द ओशन और डीपर लेवल ऑफ द ओशन के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसी की वजह से एक एनर्जी अवेलेबल होती है। उस एनर्जी को बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। क्लियर? क्या बोला? द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ द ओशन एंड एट डीपर लेवल इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी, OTE। ठीक है, जो एनर्जी अवेलेबल होती है, जो एनर्जी
उत्पन्न होती है किसकी वजह से? तापमान के डिफरेंस की वजह से, पानी के तापमान के डिफरेंस की वजह से, जो कि कहां पर होता है? सरफेस ऑफ द ओशन और डीपर लेवल के बीच में जो तापमान का अंतर होता है उसकी वजह से एक एनर्जी अवेलेबल होती है, उसी एनर्जी को ओशन थर्मल एनर्जी बोला जाता है। क्लियर? द ओशन थर्मल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी। और ओशन थर्मल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजेबल फॉर्म, मतलब उपयोग कर सकते हैं हम ओशन थर्मल एनर्जी का, ठीक है, और उपयोग करने लायक उसको बना सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, उससे बिजली बना सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होगा? दिस कैन बी डन एज फॉलो। देखिए अब कैसे होगा बता रहा हूं। ठीक है, द डिवाइस यूज टू हार्नेस ओशन थर्मल एनर्जी आर कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। सबसे पहले तो याद रखिएगा, जो डिवाइस जिनका यूज ओशन थर्मल एनर्जी को यूज करने के लिए किया जाता है, ओशन थर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए जिन डिवाइसों का यूज किया जाता है, उन डिवाइस को बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, OTEC पावर प्लांट। What are OTEC power plant? The devices which are used to harness ocean thermal energy. ठीक है, वो डिवाइस जिससे ओशन थर्मल एनर्जी हार्नेस होती है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है ओशन थर्मल एनर्जी को यूज करने के लिए, तो उन डिवाइसेस को बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए पहली बात, a temperature difference of 20 degree Celsius or more between the surface of water of ocean and deeper water is needed for operating OTCE power plant। अब देखिए टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मतलब कितना टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? टेम्परेचर का अंतर होना चाहिए। किसके बीच में? सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ओशन और डीपर वाटर के बीच में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम अगर होगा तो जो OTC पावर प्लांट है वो ऑपरेट नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस इज नीडेड बिटवीन द सरफेस वाटर ऑफ ओशन एंड डीपर वाटर फॉर ऑपरेटिंग OTC पावर प्लांट। कितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए? तो आप बोलेंगे मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस और मोर। 20 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री और मोर बिटवीन द सरफेस वाटर ऑफ ओशन एंड डीपर वाटर इज नीडेड फॉर ऑपरेटिंग OTEC पावर प्लांट्स। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। इन वन टाइप ऑफ OTC पावर प्लांट द वार्म सरफेस वाटर ऑफ ओशन इज यूज टू बॉयल लिक्विड लाइक एमोनिया और CFC। ठीक है, एक प्रकार के जो OTC पावर प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जो वार्म सरफेस वाटर होता है ओशन का, जो वार्म सरफेस वाटर होता है ओशन का, वो कहां पर होगा? सरफेस ऑफ द ओशन पर। ठीक है, तो जो वार्म सरफेस वाटर होता है ओशन का इज यूज टू बॉयल अ लिक्विड लाइक एमोनिया और CFC। उसका यूज होता है एक लिक्विड को बॉईल करने के लिए, लिक्विड को उबालने के लिए। और लिक्विड कौन सा? जैसे कि एमोनिया हो गया और CFC हो गया, या CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो क्या होता है, इन वन टाइप ऑफ OTC पावर प्लांट द वार्म सरफेस वाटर ऑफ ओशन इज यूज टू बॉईल अ लिक्विड लाइक एमोनिया और CFC। ठीक है, तो क्या होता है, OTC पावर प्लांट में जो वार्म सरफेस ऑफ वाटर होता है ओशन का, उसका यूज लिक्विड को बॉईल करने के लिए होता है। लिक्विड जैसे कि एमोनिया हो गया, CFC हो गया, इनको बॉईल करने के लिए किया जाता है। किसका? वार्म सरफेस वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये बॉईल करेंगे लिक्विड एमोनिया और CFC को, द हाई प्रेशर वेपर ऑफ द लिक्विड फॉर्म्ड बाय बॉइलिंग। और जब बॉइलिंग होने से, उबलने से जो हाई प्रेशर वेपर ऑफ द लिक्विड फॉर्म होगा, अब देखिए लिक्विड था, अब उसको उबाल दिया, बॉईल कर दिया, तो क्या हो गया, गैस बन गया। और गैस में क्या होता है, प्रेशर काफी हाई होता है, तो द हाई प्रेशर वेपर ऑफ द लिक्विड, जो उबालने बॉइलिंग करने से जो हाई प्रेशर वेपर लिक्विड का फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है टू टर्न द टरबाइन ऑफ जनरेटर के टरबाइन को टर्न करने के लिए, घुमाने के लिए उस हाई प्रेशर वेपर ऑफ द लिक्विड का यूज किया जाता है। और जब टरबाइन ऑफ जनरेटर घूमेगा, तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने बोला कि सबसे पहले OTC पावर प्लांट जो होते हैं
इन ओटीसी पावर प्लांट्स में क्या होता है, जो वार्म सरफेस ऑफ वाटर होता है ओशन का, उसका यूज लिक्विड को बॉईल करने के लिए होता है, जैसे कि अमोनिया CFC को, ठीक है। और उसके बाद जब ये लिक्विड बॉईल हो जाता है तो ये लिक्विड बॉईल होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर वेपर में। किसमें, हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसी हाई प्रेशर वेपर का यूज किया जाता है टरबाइन को टर्न करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब सवाल आएगा, सर वार्म सरफेस ऑफ वाटर का तो यूज हो गया, लेकिन कोल्ड वाटर का क्या यूज है इसमें? तो कोल्ड वाटर भी तो आप बोल रहे थे होता है करके, डिफरेंस चाहिए होता है। अब देखिए, द कोल्डर वाटर फ्रॉम द डीपर ओशन इज पंप्ड, ठीक है। तो मैं कह रहा था आप लोगों से कि अब आप लोगों के सर कोल्डर वाटर का क्या रोल है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि हाई प्रेशर वेपर जो लिक्विड का है उसका यूज किया जाता है टरबाइन को टर्न करने के लिए और जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, द कोल्डर वाटर फ्रॉम द डीपर ओशन इज पम्प्ड अप टू कूल द यूज्ड अप वेपर एंड कन्वर्ट देम अगेन इनटू लिक्विड। और जो कोल्डर वाटर है जो डीपर ओशन से आता है उसको पंप किया जाता है। क्या किया जाता है, पंप अप किया जाता है, पंप किया जाता है ताकि वो ठंडा कर सके, कूल कर सके जो द यूज्ड अप वेपर। जो यूज्ड अप वेपर मतलब जिस वेपर का यूज्ड हो चुका है, ठीक है। अब उसको टरबाइन को टर्न करने के लिए उस वेपर की अब जरूरत नहीं है, तो यूज्ड अप वेपर जो बची हुई वेपर है, ठीक है, किसकी, जो हाई प्रेशर वेपर की जो बची हुई वेपर है लिक्विड की, उसको कूल करने के लिए कोल्ड वाटर जो डीपर ओशन का है उसको पम्प्ड अप किया जाता है ताकि वो ठंडा कर सके यूज्ड अप वेपर जो बची हुई वेपर है, और उस वेपर को एंड कन्वर्ट देम अगेन इनटू लिक्विड, और उसको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद दिस प्रोसेस रिपीट अगेन, और ये प्रोसेस फिर रिपीट होगी। देखो वो लिक्विड बन गया, लिक्विड बन जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा आप लोगों का कि वार्म सरफेस वाटर ओशन का यूज करेंगे उस लिक्विड को बॉईल करने के लिए, फिर वो हाई प्रेशर वेपर लिक्विड बनाएगा और उसका टरबाइन को टर्न करेगा जनरेटर की, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। फिर जो कोल्डर वाटर है वो करेगा पंप अप करेंगे डीपर ओशन से कोल्डर वाटर को, ताकि वो यूज्ड अप वेपर को ठंडा कर सके और उसको लिक्विड बना सके। फिर वो लिक्विड क्या होगा, वार्म सरफेस उसको बॉईल करेगा प्रेस करके। ये प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन होते रहेगी, ठीक है। अगेन एंड अगेन क्या होगी, होते रहेगी, ठीक है। तो ये आपका ओशन थर्मल एनर्जी है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी ओशन थर्मल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज क्या है ओशन थर्मल एनर्जी के। देखिए फर्स्ट एडवांटेज है कि इट कैन बी यूज्ड कंटिन्यूअसली 24 आवर थ्रू आउट द ईयर। इसका यूज कंटिन्यूअसली हम 24 घंटे कर सकते हैं, ठीक है, पूरे साल कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि ये कुछ घंटे अवेलेबल होती है, कुछ घंटे अवेलेबल नहीं होती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये ओशन थर्मल एनर्जी का, इट कैन बी यूज कंटिन्यूअसली 24 आवर्स अ डे थ्रू आउट द ईयर। इसका यूज लगातार हम 24 घंटे कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है, पूरे साल भर, ठीक है। और सेकंड, ओशन थर्मल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, एंड इट्स यूज डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। और इसका यूज करने से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज द टुडे सेशन, आई होप यू ऑल एंजॉय द टुडे सेशन, ठीक है। आज का सेशन इतना ही था, आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी। क्या करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ।